प्यारे बच्चों, गणित क्लास में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये है क्लास 2 और आज हम लोग पार्ट 3 जोड़ जोड़ कर खेलो खेल में नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन नई चीज़ शुरू करने से पहले हमने पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 2 छोटी बड़ी संख्याओं में जो बातें सीखी थी उसका जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। हमने उस पार्ट में सीखा कि जैसे वस्तुएं छोटी बड़ी होती हैं वैसे ही संख्याएं भी छोटी बड़ी होती हैं और इनका पता लगाने के लिए हम संख्याओं को गिन सकते हैं वस्तुओं के माध्यम से या स्थानीय मान का प्रयोग करके हम छोटी बड़ी संख्याओं का पता लगा सकते हैं। हमने सीखा कि संख्याओं के बढ़ने का एक क्रम होता है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाने का एक क्रम होता है और ये छोटी से बड़ी संख्या की तरफ जाने के क्रम को हम कहते हैं आरोही क्रम। इसका उल्टा यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना, ऊपर से नीचे की ओर जाने को हम कहते हैं अवरोही क्रम। हमने सीखा था कि किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है और इसका मान निकालने के लिए हम संख्या में से हमेशा एक घटा देते हैं। किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या को हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं और इसका मान निकालने के लिए हम संख्या में हमेशा एक जोड़ देते हैं। तो ये छोटी बड़ी संख्याओं में जो कुछ भी हमने सीखा था, मुझे पूरी आशा है कि आप घर में भी उसका खूब अभ्यास कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे लूडो के एक खेल से। लूडो का खेल तो हम सब ने खेला है। इसमें एक पासा होता है और उस पासे को हम फेंकते हैं, जो भी अंक आता है उस हिसाब से हम अपनी गोटी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो लूडो का खेल हम खेल रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। हमने क्लास को 2 टीमों में विभाजित कर दिया है, टीम ए और टीम बी। अब इसके लिए हमने कुछ नियम बना लिए हैं। पहली चीज़ ये है कि मैं 15 से 20 तक की कोई एक संख्या बताऊंगी। दोनों टीमों को पासा फेंक करके उस संख्या के ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंचना है या उस संख्या को प्राप्त कर लेना है। हर टीम 4 बार पासा बारी बारी से फेंकेगी और जितनी बार पासे फेंकेगी जो अंक आएगा उसे हम यहाँ इन सितारों में को उतने ही सितारे निकाल लेंगे जितना अंक पासे के ऊपर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम टीम ए को पासा फेंकने के लिए कहेंगे और ये पासा हमने फेंका, अंक आ गया है 4। क्या अंक आया है? 4। हमें क्या करना है, इसमें से 4 सितारे लेकर के टीम ए के पास रख देना है। अब टीम बी की बारी है। टीम बी जब पासा फेंकेगी तो देखिए कौन सा अंक आता है। अंक आया 3, यानी कि टीम बी 3 सितारे अपनी टीम के लिए जीत रही है। फिर टीम ए आ गई अपनी दूसरी बारी के लिए और अंक आया 6, तो हमने इसमें से 6 सितारे ले लिए और टीम ए की साइड में 6 सितारे हमने रख दिए। 3 3 6 सितारे। अब आई टीम बी की बारी। ये एक छोटा अंक आया 2, तो हम यहाँ से 2 सितारे लेकर के टीम बी की तरफ रख देंगे। ठीक है, टीम बी की तरफ। अब तीसरी बार टीम ए पासा फेंक रही है और अंक आया है 4, तो टीम ए को मिलते हैं 4 सितारे, 1 2 3 और 4। टीम ए की तरफ हमने 4 सितारे रख दिए। तीसरी बार पासा फेंक रही है टीम बी और 6 आया है, यानी कि इन्हें भी 6 सितारे हमें देने पड़ेंगे।
तो इनके भी सितारे हमने 6 गिन के टीम बी की तरफ रख दिए। आखिरी बार पासा फेंकेगी टीम ए। अंक आया है 5। हमने 5 सितारे 1 2 3 4 5 सितारे टीम ए की साइड में रख दिए हैं और टीम बी आखिरी बार पासा फेंकेगी। अंक आया है 1, तो टीम बी को मिलेगा केवल 1 सितारा। अब 4 चांस पूरे हो गए हैं टीम ए के भी और टीम बी के भी। अब हम गिनेंगे कि कौन सी टीम संख्या के ज़्यादा पास पहुंची है। हमने जो संख्या लिखी है अपने पास वो संख्या है 18। हमने 18 की संख्या लिखी है और हमें ये पता लगाना है कि टीम ए या बी में से किसने 18 की संख्या को प्राप्त कर लिया है या उसके ज़्यादा करीब पहुंच गई है। तो टीम ए के स्टार्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टीम ए पहुंची है 19 स्टार्स पर और टीम बी पहुंची है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दुर्भाग्य से टीम बी हार गई है क्योंकि टीम बी के पास है 12 सितारे और टीम ए के पास है 19 सितारे। तो 19 का अंक 18 के ज़्यादा पास है, इसलिए टीम ए जीत जाएगी और टीम बी हार गई है। अगर आपने इस प्रक्रिया को ध्यान से देखा होगा, आपने इस प्रक्रिया को ध्यान से देखा होगा अगर, तो आपने महसूस किया होगा कि जितनी बार पासे फेंके गए उतनी बार सितारे निकाले गए, सितारे बार बार मिलाए गए। ये जो वस्तुओं को मिलाने की प्रक्रिया है या अंकों को मिलाने की प्रक्रिया है, उसे ही हम गणित में जोड़ की संक्रिया कहते हैं, योग की संक्रिया कहते हैं। और आज की हमारी क्लास में हम अलग अलग तरीक़ों से योग की संक्रिया को यानी संख्या में संख्या मिलाने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक संख्या को हम कई प्रकार की संख्याओं के संयोग से या योग से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो चित्र बने हैं वहाँ पहली पंक्ति में अगर आप ध्यान दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लट्टू हैं और उसमें योग की संक्रिया का चिन्ह जिससे आप पहले से भी परिचित हैं लिखा गया है और एक और लट्टू यहाँ पर बना है, यानी 8 लट्टुओं में एक लट्टू मिला दिया गया है। 8 लट्टू में जब एक लट्टू मिलाया तो 8 के बाद क्या आ गया 9, यानी कुल लट्टू हो गए 9। यहाँ पे कुल 9 लट्टू मिल गए। 8 लट्टुओं में एक लट्टू मिल गया तो कुल लट्टू हो गए 9। तो संख्या क्या प्राप्त हुई 9। आगे की पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 गोलियां बनी हैं और इन 7 गोलियों में योग की संक्रिया के चिन्ह के बाद 2 गोलियां और मिला दी गई हैं। 7 गोलियां थीं, 2 और मिला दी तो कितनी गोलियां मिल गई 9 गोलियां, यानी 7 की संख्या में जब 2 की संख्या जुड़ गई तो संख्या क्या बन गई 9। आगे की पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 पेड़ों के चित्र हैं और उसमें योग की संक्रिया के चिन्ह के बाद 3 पेड़ों के चित्र को और मिला दिया गया, यानी 6 पेड़ों में 3 पेड़ों को और जोड़ दिया गया। तो 6 की संख्या में जब 3 की संख्या जुड़ गई तो संख्या क्या प्राप्त हो रही है 9, यानी 6 और 3 के संयोग से भी हमें
9 ही प्राप्त हो रहा है। आखिरी पंक्ति में 1 2 3 4 5 गुब्बारों में 1 2 3 4 गुब्बारे मिला दिए गए। तो 5 गुब्बारों में जब 4 गुब्बारे मिला दिए गए तो कुल गुब्बारे जो हमें प्राप्त हुए हैं वो कितने हो गए हैं? 9 गुब्बारे प्राप्त हो गए हैं। यानी 5 और 4 की संख्या जब मिलती है तो हमें 9 की संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ एक ही संख्या 9 को हमने अलग अलग संख्याओं के योग करके प्राप्त किया है। यहाँ 2 संख्याओं का योग हुआ है और 9 की संख्या प्राप्त हो रही है। 8 और 1 मिलके भी 9 बना रहे हैं, 7 और 2 मिलके भी 9 बना रहे हैं, 6 और 3 मिलकर भी 9 बना रहे हैं, 5 और 4 मिलके भी 9 बना रहे हैं। ठीक है, हम चाहें तो यही प्रक्रिया 2 से अधिक संख्याओं के साथ भी कर सकते हैं। यानी 2 से अधिक वस्तुएं मिला करके भी हम कोई एक संख्या को अनेक प्रकार के योग, चीज़ों के योग से प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसको अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग संख्याओं को बनाने का घर पे अच्छे से अभ्यास करिएगा। शमा और रौनक के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं और शमा और रौनक वो टॉफ़ियाँ मिला करके देखना चाहते हैं कि उनके पास कुल टॉफ़ियाँ कितनी हैं। शमा के पास 14 टॉफ़ियाँ हैं और रौनक के पास 21 टॉफ़ियाँ हैं। तो शमा ने सोचा क्यों ना सारी टॉफ़ियों को मिला दिया जाए। ठीक है, सारी टॉफ़ियों को मिलाने के बाद तब हम गिनेंगे कि कुल टॉफ़ियाँ कितनी थीं। तो उन्होंने 14 और 21 कुल टॉफ़ियों को एक साथ मिला दिया। शमा के पास थी 14 टॉफ़ियाँ, रौनक के पास थी 21 टॉफ़ियाँ और शमा ने क्या किया, सारी टॉफ़ियों को मिला दिया। मिलाने के बाद उसने क्या किया, 10-10 टॉफ़ियों की ढेरियाँ बनाई। यानी 3 दहाइयाँ बनी और 5 खुली टॉफ़ियाँ बच गईं और 10 और 10 10 20 30 और ये 5 कितना हो गया, 35। कुल 35 टॉफ़ियाँ हो गई। अब अगर हम इसे दहाई और इकाई में करना चाहें तो 14 में 1 दहाई है और 4 इकाइयाँ हैं। 21 में 2 दहाइयाँ हैं और 1 इकाई है। जोड़ते वक्त हमेशा याद रखेंगे कि इकाई में इकाई को जोड़ना है और दहाई हमेशा दहाई से जुड़ेगी। अगर सैकड़ा होगा तो वो हमेशा सैकड़े के साथ जुड़ेगा। तो इकाई में इकाई जोड़े अगर हम, तो 4 इकाइयों में 1 इकाई और जुड़ गई। कितनी हो गई, 5। तो यहाँ क्या लिख दिया आपने, 5 इकाइयाँ लिख दी। अब दहाइयों पर आएंगे। 1 दहाई में 2 दहाई और जुड़ गई। 1 थी, 2 और जुड़ गई, कितनी हो गई, 3। तो यहाँ हो गई 3 दहाइयाँ, यानी कि 35 टॉफ़ियाँ बन गई जब शमा और रौनक की टॉफ़ियाँ मिल गईं। इस तरह से सारी टॉफ़ियों को मिलाकर 10-10 टॉफ़ियों की ढेरियाँ बना के शमा ने पता लगाया कि उसकी और रौनक की कुल टॉफ़ियाँ कितनी हैं। इसी तरह की कुछ समस्या गोपी की भी है। गोपी के पास पहले से 27 गोलियां थीं और उस 27 गोलियों के बाद गोपी को 15 गोलियां और मिल गईं। गोपी अब ये जानना चाहती है कि उसकी कुल गोलियां कितनी हो गई। इसका पता लगाने के लिए हमने जैसे पहले किया था, जैसा शमा ने किया था कि सारी टॉफ़ियाँ मिला दी और 10-10 की ढेरियाँ बना दी, वैसे ही हम सारी गोलियाँ मिला सकते हैं और 10-10 की ढेरियाँ बना सकते हैं और इस तरह गणना कर सकते हैं कि कुल गोलियाँ कितनी हो गई। या फिर हम यहाँ इस तरह से कर सकते हैं कि पहले ही, मिलाने से पहले ही हम ढेरियाँ बना लें। मतलब यहाँ पर शमा के पास पहले कितनी गोलियाँ थीं, 27। 27 का मतलब हुआ 2 दहाइयाँ और 7 इकाइयाँ, यानी
एक 10 गोलियों की थैली, दूसरी 10 गोलियों की थैली, ठीक है। एक 10 गोलियों की थैली, दूसरी 10 गोलियों की थैली, कितनी हो गई? 20 गोलियों की 2 थैलियाँ। और खुली हुई गोलियाँ कितनी हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इतनी गोलियाँ गोपी के पास पहले से ही थी, 27 गोलियाँ। उसने 15 गोलियाँ और ले ली। 15 का मतलब 1 दहाई 5 इकाई, तो 1 दहाई का मतलब 10 गोलियों की एक थैली, और 1 2 3 4 5 खुली गोलियां, ये दिखाती हैं 15 मिली नई गोलियों को। अब हम क्या करेंगे? इकाई में इकाई को जोड़ना है, यानी कि खुली हुई गोलियों को पहले खुली हुई गोलियों से मिलाएंगे, तो 7 गोलियां और 5 गोलियां मिलके हो जाएंगी 12 गोलियां। तो जो 12 गोलियां हैं उसमें 1 दहाई और बन गई और 2 खुली गोलियां मिल गई, तो 1 दहाई जो और बन गई उसको हम फिर से एक थैले में रख देंगे, 10 गोलियों की एक नई थैली बना लेंगे। ये 10 गोलियों की एक नई थैली हो गई। 2 थैलियां पहले से थी, एक 15 वाली थैली है और एक इनके मिलने से बन गई, खुली गोलियों के मिलने से बन गई, और 2 गोलियां अभी भी खुली बची हुई हैं। तो कुल थैलियाँ कितनी हो गई? 1 2 3 4 थैलियाँ, और खुली गोलियाँ कितनी हो गई? 2। तो इसको 10-10 के रूप में अगर हम लिखें तो 10 20 30 40, 40 और 2 42, यानी कि गोपी के पास कुल कितनी गोलियाँ हो गई? 42 गोलियाँ। 27 गोलियों में जब हमने 15 गोलियां और मिला दी तो कुल गोलियां हो जाएंगी 42। इसे हम दहाई और इकाई के माध्यम से भी कर सकते हैं। पहले हमारे पास 27 गोलियां थी, यानी कि 2 दहाइयाँ और 7 इकाइयाँ। फिर हमने 15 गोलियां उसमें मिला दी, यानी कि 1 दहाई और 5 इकाई मिल गई। तो जोड़ने का नियम क्या है? हमेशा इकाई में पहले इकाई को जोड़ेंगे। तो 7 और 5 को जब जोड़ा गया तो क्या आ गया? 12 आया। 12 इकाइयाँ दिखाती हैं कि इसमें एक दहाई है, यानी ये 10 और 2 का योग है। तो ये जो एक दहाई है वो अपने समूह के पास चला जाएगा। दहाई हमेशा दहाई से जाके जुड़ जाएगा, और इकाई को हम हमेशा इकाई के पास लिख देंगे, तो यहाँ पे इकाई के रूप में बचेगा केवल 2 बचेगा। और एक दहाई यहाँ गई, वो 2 दहाइयों से मिली 3, और एक और दहाई है तो 4। कुल कितनी दहाइयाँ हो गई? 4 दहाइयाँ। तो कुल संख्या कितनी बन गई? 4 दहाइयाँ, 2 इकाइयाँ, यानी कि 42 गोलियाँ गोपी के पास हैं। अब अगली संख्या हमने ली है जोड़ के लिए 26 और 39, जिसे हमें तीली और बंडल की मदद से ही करना है। 26 का मतलब हो गया कि 2 पूरे दहाई के बंडल होंगे और 6 खुली तीलियां हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गई संख्या 26। और 39 का मतलब हुआ हमारे पास 3 बंडल दहाई के होंगे, 1 2 3 और 9 हमारे पास खुली तीलियां हो जाएंगी। तो ये हो गई हमारी खुली तीलियां 9। ये बंडल दिखा रहा, ये जो बंडल और खुली इकाइयाँ मिलके दिखा रही हैं संख्या 26, और ये दिखा रही है संख्या 39। इसे जोड़ने का तरीका ये है कि पहले हम दहाई वाले बंडल को एक तरफ कर दें और फिर इकाई वाले तीलियों को एक तरफ कर दें। तो ये हम दहाई के बंडल यहाँ से लेकर के एक जगह रख देंगे और इकाई को हम एक जगह रख देंगे। तो दहाई के बंडल कितने हैं? 1 2 3 4
5। ये हो गए 5 दहाई के बंडल। और ये हो गई खुली तीलियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 खुली तीलियों का मतलब कि इसमें 10 और 5 हैं, यानी कि इसमें एक दहाई और बन सकती है जो दहाइयों के बंडल के साथ जाके मिल जाएगी। तो इन दहाइयों में एक दहाई और मिल गई और खुली तीलियां हो गई 5, यानी इकाई के स्थान पे जोड़ का रिजल्ट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2 बंडल और 6 खुली तीलियां थी, 3 बंडल और 9 खुली तीलियां थी। ये 6 और 4 मिल करके एक और दहाई का बंडल बन गया जो अभी आपने यहाँ पर बनाया था। उसके बाद ये खुली तीलियां कितनी बच गई? 5। 1 2 3 4 5। तो 5 आपने इकाई के स्थान पे रख दिया। तो ये हो गई खुली तीलियां जो आपके रिजल्ट में भी 5 के रूप में दिख रही हैं। और दहाइयाँ कितनी बच गई? 1 2 3 4 5 6, यानी दहाई के स्थान पे बंडल कितने आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6। तो आपने यहाँ पर 6 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ प्राप्त की और यही आपने अंकों के माध्यम से भी यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो जोड़ की संक्रिया तीली और बंडल के माध्यम से बहुत ही सहज और सरल हो जाती है। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की कोशिश करते रहेंगे। अब हम एक थोड़ी और बड़ी संख्या लेंगे 3 अंकों की और उसे तीली और बंडल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे 10 तीलियां मिल करके एक दहाई का बंडल बनाती हैं, वैसे ही 10 दहाई के बंडल मिल करके एक सैकड़े का बंडल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 दहाई के बंडल मिलके एक सैकड़े का बंडल बनाएंगे। और इसके बाद जहाँ कहीं भी आप ये बड़ा बंडल देखें, आप तुरंत समझ जाएं कि ये 100 की संख्या का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या है प्रश्न में वो ये है कि एक पेटी में 478 आम हैं और दूसरी पेटी में 359 आम हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन संख्याओं को तीली और बंडल के माध्यम से दिखाएंगे। अगर हमें 478 को तीली बंडल के माध्यम से दिखाना है तो हम 4 सैकड़े के बंडल लेंगे। ये 4 सैकड़े के बंडल हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, और आगे दहाई में क्या है? 7। तो हम 7 तीलियां लेंगे, 7 दहाई के बंडल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये दहाई के बंडल हो गए। इकाइयाँ कितनी हैं? इकाइयाँ हैं 8, यानी हमें 8 खुली तीलियां चाहिए। तो ये हो गई हमारे पास 8 खुली तीलियां। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये संख्या 478 है। 4 सैकड़े के स्थान पे, 7 दहाई के स्थान पर और 8 इकाई के स्थान पे। इसमें योग किसका करना है हमें? 359, यानी 3 सैकड़े मिलाने हैं। तो 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा और ये हो गया 3 सैकड़ा। आपने क्या मिला दिया इस पे? 3 सैकड़े और मिला दिए। दहाई में क्या मिलाना है? 5 दहाइयाँ। 5 दहाइयों का मतलब हो गया है 1 2 1 2 3
4, 5, ये मिला दिया आपने 5 दहाइयाँ। इकाई के स्थान पे हमें 9 रखना है, तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इकाइयाँ रख दी। 359 3 सैकड़े के स्थान पर, 5 दहाई के स्थान पर और 9 हमने रख दिया इकाई के स्थान पे। तो जोड़ने में क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई के स्थान से शुरू करते हैं। हम देखेंगे कुल कितनी तीलियाँ हो गई हैं। तो ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये हो गई 17 तीलियाँ, जिसमें से हम 10 तीलियों का फिर से एक बंडल बनाएंगे। और ये बंडल कहाँ जाएगा, ये जाएगा दहाई के बंडल में। और इकाई कितनी हो गई, 7 हमें मिला है इकाइयों के स्थान पे। अब हम इसी प्रकार दहाइयों के बंडल गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 हो गए दहाई के बंडल। 13 दहाइयों का मतलब हो गया 130 की संख्या। यानी कि 1 सैकड़ा हम पूरा उठा करके कहाँ रख देंगे, हम इस पूरे सैकड़े को हम सैकड़े के बंडल के साथ जोड़ देंगे। तो ये हमें एक नया सैकड़ा मिल गया जो सैकड़े के बंडल के साथ जुड़ेगा। और अब हम गिन लेंगे कि हमारे सैकड़े के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी सैकड़े के स्थान पे क्या आ गया, 8 आ गया। दहाई के स्थान पे क्या आया, 3 दहाइयाँ। और इकाई के स्थान पे क्या आया, 7 इकाइयाँ आ गईं। यहाँ पर इसी चीज़ को अंकों के माध्यम से करके दिखाया गया है। अगर आप अंक देखें तो 478 में हमें जोड़ना है 359। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई से इकाई को हम योग करेंगे। इकाई से इकाई का योग करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 मिला। 17 में क्या है, 1 दहाई है, 7 इकाई हैं। तो दहाई चला गया अपने समूह के पास, दहाई में जुड़ गया। 7 और 5 में एक और जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 13। 13 का मतलब हुआ 13 दहाइयाँ। यानी कि यहाँ पर 130 का अंक आया तो 1 सैकड़ा जाके सैकड़े में मिल जाएगा और कुल संख्या हमारी हो जाएगी यहाँ पर 8। यानी उत्तर आ गया हमारा 837। इस तरीके से हमने 3 अंक की संख्याओं का योग किया। आज की क्लास में हमने जोड़ने से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी। जैसे हमें जब भी ये ज्ञात करना हो कि कुल कितना हुआ, कितने हुए, तो हम योग की संक्रिया का प्रयोग करते हैं। हमेशा इकाई में इकाई को जोड़ेंगे, दहाई में दहाई को जोड़ेंगे और सैकड़े में सैकड़े को जोड़ेंगे। 10 दहाइयाँ मिलकर के 1 सैकड़ा बनाती हैं। और जब भी इकाई में इकाई को जोड़ते समय इकाई का योग दहाई या उससे ज़्यादा हो जाए तो हमें हमेशा दहाई को दहाई के समूह में ले जाके जोड़ना है। इसी प्रकार दहाइयों को जोड़ते समय अगर उनका योग ज़्यादा हो जाएगा, सैकड़े में पहुंच जाएगा, तो उस समूह को हमें सैकड़े में ले जा कर के जोड़ना है। और इसी तरह आगे की संख्याओं में भी हम ये प्रक्रिया करते रहेंगे। इस पर करने के लिए कुछ अभ्यास कार्य है जो आप अपनी अभ्यास का कार्य पुस्तिका में करेंगे और इसे आप नियमित रूप से ज़रूर करते रहें। आप जितना अच्छा अभ्यास करेंगे उतनी अच्छी पकड़ आप इस विषय पर अपनी बनाएंगे। आशा है बच्चों कि आज की क्लास आप सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अगली क्लास में मिलने तक के लिए नमस्कार।